वर्षों से लगी आशा जब पूर्ण हुई तो जगदीशपुर और धनछुआ गांव में खुशी की लहर चल पड़ी। जबकि बता दें कि देश में आजादी के बाद ये दोनों गांव न तो पंचायत और न नगर पंचायत में था, जिससे दोनों गांव का विकास अवरुद्ध हो चुका था। यहाँ के लोगों को विकास के साथ अन्य सुविधाओं से वंचित थे। जब देश की आजादी के 77 साल बाद दोनों गांव नगर पंचायत महाराजगंज में शामिल हुए, नगर पंचायत शामिल होने के बाद श्रेय लेने की होड़ मची। वहीं आज स्थानीय सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विस्तृत जानकारी दी। आज विराजमान हुई और इस बार का बड़ा अच्छा शुभारंभ भी है। पालकी पर माँ आ रही, तो पूरे महाराजगंज वासियों को, सीवान वासी, बिहार वासियों को माँ का आशीर्वाद बना रहे। मैं माँ के चरणों में नमन करते हुए सबके लिए माँ से मैं आशीर्वाद और उनके दया उनका बना रहे, इसके लिए कामना करता हूँ, उसे मैं विनती करता हूँ। एक यह महाराजगंज का बहुत चिर लंबित मांग बेसी, तो यहाँ का प्रमुख जगदीशपुर धनछुआ, यह पहले से, यह वर्षों पहले से यह गांव न पंचायत में था न नगर में था। जब इधर आइए तो बात हो रही थी कि नगर में रहे कि पंचायत में रहे, लेकिन मैं इसके लिए राज्य सरकार को, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और नगर विकास मंत्री जी को स्पेशल मैं इसके लिए मैं बधाई दूँगा। उन्होंने अभी पूरे जो संशय था और अभी तक वो कहीं नहीं थे, आज वो नगर पंचायत का एक पार्ट हो गया दोनों गांव। और वहाँ लोगों को जो पहले विकास दूर था, विकास ही नहीं हो पाता, और वहाँ विकास की भी किरण जाएगी। नगर पंचायत के जो धन आएंगे पूरे नगर पंचायत के लिए, वह धनछुआ में भी और जगदीशपुर में भी लगेंगे। यह ही पार्ट हो गया और एक बहुत बड़ी हमें लगता है कि ऐसे महाराजगंज के लिए उपलब्धि और उस जगहों के लिए, उस क्षेत्र के लिए, तो एक चिर लंबित मांग जो था वो पाने हुआ है। हमें विकास के तरफ आगे लगातार हम बढ़ भी रहे हैं। आप देख रहे हैं कि राज्य की अगर बात करें तो राज्य में भी हर लेवल पर किसानों की अगर बात हो, चाहे वह मरीज के इलाज की बात हो, चाहे वह युवाओं की बात हो, चाहे उनको रोजगार से जोड़ने की बात हो, यह तमाम चीज़ें, यह सुविधा भी आज लगातार यहाँ बढ़ रही है। चाहे सड़कों के निर्माण की बात हो, बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलाकर के इस काम को एक बड़ा अंजाम देने का काम कर रही है, जिसका लाभ क्षेत्र के हर लोगों को इसका मिल रहा है। अब आप जाइए तो आयुष्मान के बारे में आज हर लोग उससे आच्छादित हो गए। अभी पूरे अगर भारत के अगर आंकड़ा आप लेंगे तो 8 करोड़ से ज़्यादा लोग उसका लाभ अभी ले चुके हैं। इसमें हजारों करोड़ रुपये भारत सरकार के उसमें लगे। तो यह काम लगातार हो रहा है। उससे कड़ी में जो इनको कोई लाभ नहीं मिलता था, इनको न किसान का लाभ मिलता था, न नगर का लाभ मिलता, कोई लाभ नहीं मिलता था, आज वो लाभ भी इनसे सीधे सीधे जुड़ गया है। तो ये एक बड़ी उपलब्धि यहाँ के लिए है और इसलिए मैं फिर से मैं राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी को और नगर विकास मंत्री जी को मैं बधाई करूँगा। यहाँ जिला प्रशासन के लोगों का भी कि हम लोगों ने जो आग्रह किया, विनती किया, तो उसको ससमय तरीके से उन्होंने उस पर एक्शन लिया और एक्शन लेकर तो उस फाइल को वहाँ पहुँचाया, जिसका लाभ आज मिल रहा है। पहले से यह लगातार कई एक बार प्रयास होते रहे, लेकिन वह लाभ मिल नहीं पा रहा था, लेकिन इस बार वह पूरा सटीक बैठ गया और उसका लाभ इन लोगों को आगे आने वाले दिनों में मिलेगा। चुनाव में भी मतदाता होंगे, वहाँ के भी लोग प्रतिनिधि बनेंगे। यह एक बड़ी लाभ मैंने हो गए वहाँ के लोगों। सब अभी माँ की कृपा मैंने अभी बरस रही है। माँ से फिर से मैं माँ का निवेदन करूँगा। कई एक चीज़ हैं जो हम अगर पीछे जाइए तो पीछे हम लोग यहाँ पूर्व से बाबा के प्रति कि बाबा के मेला को सरकारीकरण हुई, वो तो यह भी नहीं हो रहा था, तो बाबा की कृपा भी हो गई। अभी माँ की कृपा हुई तो ये 2 गांव जो एकदम अनचिरागी गांव जिसको कहते हैं, कहीं लिस्टेड नहीं था, वह लिस्टेड हो गए। और यहाँ यह भी लंबित मांग, यहाँ के व्यवहार न्यायालय का यह भी लंबित मांग है और यह हमें लगता है कि यह भी माँ की कृपा होगी तो यह भी सटीक बैठ जाएगा, यह भी पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि सारी प्रक्रियाएं इसकी लगभग आगे बढ़ चली है। मैं लगातार संपर्क में हूँ। जिलाधिकारी को भी मैंने आग्रह कर करके अभी 3-4 दिन पहले जिलाधिकारी आए हैं और उनको जिला जज और वो दोनों आए हैं, दोनों से मेरी बात हुई
आने के पहले भी जाने के बाद भी दोनों से मेरी बात हुई। उन लोगों ने कहा तो वहाँ से मैंने लॉ सेक्रेटरी से भी मेरी बात हुई। लॉ सेक्रेटरी को भी मैंने आग्रह किया पहले से भी, यहाँ के हमारे जो लेयर्स हैं यहाँ के उनकी जो टीम है इस अनुमंडल बार एसोसिएशन का, वो लोग पहले से भी जब हम लोग जाते थे तो एक ही डिमांड कि भाई इसको व्यवहार न्यायालय आगे, वास्तविकता भी है यहाँ व्यवहार न्यायालय न रहने की वजह से यहाँ के लोगों को काफ़ी मकसद कर करके महाराजगंज से आपको सिवान जाना, सिवान से यहाँ आना, फाइलें नहीं। और इसमें कुछ ऐसा खींचतान था कि कुछ लोग वहाँ चाहते नहीं थे कि हो, इन्हीं के वर्ग के लोग नहीं चाहते थे, कुछ लोग ही चाहते थे कि यहाँ हो, लेकिन अब वो भी पूर्ण हो जाएगा। मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में व्यवहार न्यायालय भी यहाँ स्थापित हो जाएगी और यहाँ के लोगों को अब सिवान उस काम के लिए नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ होगा। और इससे हमें लगता है कि पर मंथ का जोड़े तो लाखों लाख लोगों का आने जाने में जो अपव्यय होता है वो अपव्यय भी कम होगा, लोगों को पैकेट पर भी राहत मिलेगा। बड़ा उपलब्धि यहाँ की।